अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ जारी और सारी है। वनडे होने हैं अब और T20 हो चुका है ख़त्म। 5 T20 की सीरीज़ थी, एक बारिश की वजह से पोस्टपोन हुआ, ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन 2 मैचेस बड़े शानदार खेले न्यूजीलैंड ने और 2 पाकिस्तान ने जीते, यानी 2-2 से ये सीरीज़ हो गई बराबर। पाकिस्तान को इस सीरीज़ में जीतना था, लेकिन पाकिस्तान वो जीत अपने नाम नहीं करवा पाया। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इस पर बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो रियल कोर इशूज़ हैं पाकिस्तानी टीम के, कहाँ पर जाकर हम लैकिंग करते हैं, हमारे मिडिल ऑर्डर के मसाइल क्यों हल होके नहीं दे रहे। अब वनडे सीरीज़ हम खेलने जा रहे हैं, कल से मैचेस शुरू हो जाएंगे वनडे के, और फिर आगे 2 मैचेस रावलपिंडी और फिर अगले मैचेस होंगे कराची में भी। और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि कुछ प्लेयर्स हैं जो खुश नहीं हैं अपनी सिलेक्शन ना होने की वजह से, और जो सिलेक्ट हुए हैं उस पर कुछ लोग खुश नहीं हैं। जैसे हारिस की मैं बात करूँ, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो अपनी पोजीशन अभी जस्टिफाई नहीं करते हैं वनडे में, लेकिन उनको सिलेक्ट कर लिया गया। मैं विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूँ। इमाद वसीम का कहना है कि मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया तो मैं लीगली इस पर बात लाजमी करूँगा या कोई ना कोई एक्शन लूँगा, क्योंकि मुझे सिलेक्शन इस वक्त कर लेनी चाहिए थी। मैं इस वक्त अपनी प्रीमियम और सुप्रीम फॉर्म में हूँ, तो मुझसे जितना खिलाया जा सकता है, जितना काम लिया जा सकता है वो ले लें। काशिफ शबीर और रिजवान हैदर, काशिफ शबीर क्रिकेट कमेंटेटर हैं, रिजवान हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, दोनों ने हमें ज्वाइन किया। इससे पहले कि मैं ज़रा क्रिकेट पे बात करूं, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, और वो है खेलों की दुनिया से पाकिस्तान के लिए कम उम्री में आलमी मुकाबलों में कौमी फुटबॉल की क़यादत करने वाले मुनीर आफ्ताब, जिन्हें मुन्ना कहा जाता था, काफ़ी अरसे से गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला थे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हुई, और फिर जब पाबंदियां लगी फीफा की जानिब से, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई, किसी ने तवज्जो नहीं दी। पिछली गवर्नमेंट में उस पर एक और कहर टूटा कि जब डिपार्टमेंट्स बंद हो गए तो नेशनल बैंक ने उन्हें निकाल दिया, और ज़ाहिर है डिपार्टमेंट्स बंद हो गए थे, डिपार्टमेंट्स के पास स्पेस नहीं थी, वहाँ पर वो और मज़ीद गुर्बत में चले गए, मुश्किल हालात में चले गए, और आखिर फिर अपनी बीमारी से लड़ते हुए वो जाँ बाक हो गए। ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। सिर्फ 26 साल की उम्र में थे, 3 बेटियाँ वालिदैन अपने सोगवार में छोड़ गए। मुझे सबसे ज़्यादा दुख मुनीर का इसलिए है, एक तो बड़ा फुटबॉलर, बड़ा स्पोर्ट्समैन, दूसरा कि आप तवज्जो नहीं देते खेलों पर अपनी जगह, लेकिन किसी इंसान पर तवज्जो नहीं देते। ये एक सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है, बल्कि अलमिया है हमारे मुल्क का। और स्पोर्ट्समैन के लिए सिवाय क्रिकेट के, हॉकी देख लें तो वो परेशान, फुटबॉल देख लें तो वो परेशान, बाकी गेम्स देख लें तो उनका तो कोई हाल ही नहीं है, सारे लोग परेशान हैं। डिपार्टमेंट बंद होने से कितनी तबाही हुई, क्रिकेट में भी हुई। इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे, क्रिकेट पर भी करेंगे। काशिफ शबीर साहब, थोड़ी सी बात अगर हम मुनीर आफ्ताब के हवाले से भी कर लें। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, इंटरनेशनली बहुत बड़ा नाम मैं कहूँगा। उसने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात दी, क़यादत की। सबसे कम उम्र में 12 साल के थे 2009 में जब उन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया। अ वंडरफुल फुटबॉलर जी, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और ख़ास तौर पे ऐसे प्लेयर के लिए जो पाकिस्तान के लिए खेलता हो, अपने मुल्क का नाम रोशन करता हो, और जब उसको बेयारो मददगार छोड़ देना वो बहुत बड़ा अलमिया। अभी आपने बात की कि इंसानियत, देखें हमारे मुल्क का सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फैक्टर है, वो होनी चाहिए इंसानियत कि हम इंसानियत की क्या कदर करते हैं। अगर वो स्पोर्ट्समैन नहीं भी है, अगर उसके हमने रोज़गार भी खींच लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन एटलीस्ट वो इंसान तो था। उसके छोटे बच्चे हैं, जब किसी भी स्पोर्ट्समैन से उसका रोज़गार छीन लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का एक वाहिद रोज़गार का ज़रिया उसकी स्पोर्ट्स होती है। और जिसमें आपने डिपार्टमेंट की बात की, डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा लोग जो मुंसलिक थे, उनके घर भी चल रहे थे, जब वो सब कुछ खींच लिया गया तो बीमारी में बेयारो मददगार नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि एटलीस्ट उनकी कोई पीछे उनको देखभाल करने वाला हो। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, और इस पर जितनी बात की जाए उतनी बात कम है। और अब चूँकि ये वाक़या हो चुका हुआ है, इसको नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि उनके पीछे जो सोगवारान हैं उनकी देखभाल होनी चाहिए, उनके बच्चों की देखभाल होनी चाहिए। कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि उनके बच्चे जो हैं एटलीस्ट उनकी हम लुक आफ्टर कर सकें, उनकी पढ़ाई का, उनकी आगे तरबियत का, वो हम बेहतर तरीके से आगे सिस्टम को लेकर जा सकें। कोई कुछ दिन पहले की बात है, उनकी ये अफसोसनाक वाक़े से, वफ़ात से पहले की बात है। मुझे जब ये बात पता लगी तो मैंने फिर तलाश किया मुनीर आफ्ताब को, और फिर पहला नंबर उनका बंद था, तो उसके बाद उनका नंबर लिया एक दोस्त से कराची में। मेरी जब बात हुई रिजवान भाई, तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये था कि बोला नहीं जा रहा था, बात भी नहीं हो रही थी। वो मुसलसल हॉस्पिटल में थे, और लेकिन उन्हें कहा कि यार अगर मैं बच गया तो मैं आपके प्रोग्राम में आके तो अपनी बात कर लूँ। कितने बड़े दुख की बात है ये जुमला, मुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाएगा जी। ये बड़े वेरी वेरी सैड। देखें, खैर काशिफ ने बिल्कुल बात कर ली कि इंसानी जान की तो यहाँ पे वैल्यू रह ही नहीं गई, बट एज अ स्पोर्ट्समैन आपको वैसे भी इज़्ज़त देनी चाहिए इन सब लोगों को, क्योंकि
अगर आप दुनिया में देखें ना तो सबसे ज़्यादा जो लोग खेलते हैं फुटबॉल वो है गेम जो है वो है फुटबॉल। फुटबॉल सबसे सस्ती तरीन गेम है। सही। फुटबॉल में आपको एक बॉल चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए और उसके ऊपर 12-22 बंदे खेल सकते हैं, 11-11 की 2 टीमें। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही आप डेवलप नहीं करेंगे, सिर्फ एक गेम को लेके बैठ जाएंगे, ठीक है हम ज़्यादातर यहाँ पे बैठ के क्रिकेट की ही बात करते हैं, हम सबको पसंद भी है पाकिस्तान में, लेकिन क्रिकेट दुनिया में 8 मुल्कों में या 10 मुल्कों में खेली जाती है। अब बढ़ा चढ़ा के भी 14-15 मुल्कों में आ जाएगी। बट पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट इन एवरी स्पोर्ट। आपके पास वॉलीबॉल थी जो स्कूलों में आर्मी में खेली जाती थी, वो ख़त्म हो गई। फुटबॉल तो एक बेसिक गेम है जिसके लिए कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, वो ख़त्म हो गई। बॉक्सिंग पाकिस्तान में अच्छी थी, वो आपने ख़त्म कर दी। हॉकी वाली साइड पे वी वर्ल्ड चैम्पियन। स्क्वाश में हम अनप्रेसिडेंटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं हमारे। इवन वो जो ताश वाली गेम है ब्रिज, उसमें पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता। लेकिन अब बिल्कुल आप ख़त्म होकर रह गए हैं। और ये बेसिकली आपकी इकोनॉमी भी बताती है कि जब इकोनॉमी खुशहाल होती है तो स्पोर्ट्स भी चल रही होती है, बाकी चीज़ें भी चल रही होती हैं। इधर हमें लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। तो स्पोर्ट्स इज़ वन एवेन्यू जिधर लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। इट्स वेरी सैड कि ये एक इतना बड़ा यंगस्टर जो आपके 12 साल की उम्र में सिलेक्ट हुआ, अंडर 13 का कप्तान बना, 15, 16, 16 अंडर खेला और इतने उसने गोल किए पाकिस्तान के लिए, इस हाल में जाना, इट्स जस्ट अ सैड डे। गोल्ड मेडलिस्ट सर, सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप का गोल्ड मेडलिस्ट, 12 साल पहले नेशनल बैंक ने उसको जॉब दी। अब आप जॉब दे देते हैं, 12-12 साल आप रखते हैं उन्हें साथ और फिर इस तरह से एकदम ख़त्म कर देते हैं। और आप एज देखें ना, 26 साल तो कोई एज नहीं होती, अपना बंदा अपने प्राइम पे होता है उस वक्त। वेरी वेरी सैड। हाँ, तो ये बहुत ही चलें इस पे ज़्यादा, लेकिन इससे क्या सबक सीखा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या हम इससे सीखेंगे या आज हम बात कर रहे हैं, चैनल्स बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये सर्द खाने में चली जाएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह इस पर एक प्रॉपर प्रोग्राम करूं और फुटबॉल फेडरेशन के वो धड़े जो आपस में लड़ाई की वजह से अलग हुए हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कमेटी को तो मैं जब भी उन्हें फ़ोन करता हूँ बुलाता हूँ तो वो तो हाँ करके आते ही नहीं है, तो उनका तो मसला ही एक अलग है। कितने साल से बैन है जी हमारी टीम? 2016 से जी बैन है। 2016 के बाद से ये चला आ रहा है, कभी बैन हटता था। बैन की वजह भी अब आपको बता दें कि बैन की वजह ये नहीं है कि कोई और है, आपकी अपनी पॉलिसीज और इस तरह के फेडरेशन जो है वो इंटरनेशनल फुटबॉल के फीफा के रूल्स फॉलो नहीं कर रही और अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से आपकी टीम कम्पीट ही नहीं कर क्वालिफाई नहीं करते ना आप, तो क्वालिफाइंग राउंड ही नहीं खेल पा रही जो टीम फुटबॉल की, तो वो क्या करेगी? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा ये कि जब हमें उम्मीद थी कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी आएगी फुटबॉल फेडरेशन बैन होने के बाद, तो उसके पास ये मैंडेट था कि उसे जल्द अज जल्द चीज़ें अलाइन करके इलेक्शन कराना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही इसका वाहिद हल है। उन्होंने वो नहीं कराया। 6-7 नहीं छोड़ता ना यहाँ पे पैसे मिलते हैं ना सर, $4-5 उनकी तनख्वाहें एक महीने की, तो कौन छोड़ेगा ये बात। चलें जी, अच्छा जी, वनडे की टीम अनाउंस हुई। बाबर आजम कैप्टन, शादाब खान वाइस कैप्टन। इवन दो आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ शादाब खान दिस टाइम। शादाब खान वाइस कैप्टन, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सोहेल, एहसानुल्लाह, इमामुल हक, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर इस पे याद रखिएगा मैं बात करूँगा, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और उसामा मीर। ये आपकी वनडे की टीम अनाउंस हुई है। पहले T20 वाले पर कुछ पोस्टमार्टम करना है काशिफ भाई, रिजवान भी, या वनडे पर जाएंगे डायरेक्ट? देखें, T20 जो था पहले 2 मैच तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छे खेले, बड़े कन्विंसिंग जीते, लेकिन उसके बाद जो है अच्छा कमबैक किया न्यूजीलैंड की टीम में। चैपमैन की तारीफ़ करनी चाहिए जिस तरीके से, जिस फेयरलेस तरीके से उसने चैपमैन ने बैटिंग की, लेकिन समझ ये नहीं आई कि पाकिस्तान के इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सर। चैपमैन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जितना स्कोर उसने 5 मैचेस में किया। इससे पहले सबसे ज़्यादा स्कोर क्विंटन डी कॉक का वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 255 था, सब तोड़ दिया। लेकिन आप टूटने के लिए बनते हैं ना। नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारा बॉलिंग अटैक जिस पे हम इतनी बातें करते थे, जिसमें इतना हम वो फ़ख्र से सर बुलंद करते थे, उसको क्या हो गया? क्या बना शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग का, हारिस रऊफ का, कि आपने देखें ये आखिरी जो मैच था 192 रन चेंज करना था और उनके ऊपर के 3 खिलाड़ी आउट कर लिए, चौथा भी आउट हो गया। लेकिन उसके बाद नीशम ने और चैपमैन ने क्या फेयरलेस बैटिंग की है और अपनी जो एक सीनियरिटी होती है उसका लेवल शो किया। लेकिन हमने दोनों मैचेस में, लेकिन आप देखें कि PSL में जो पिंडी में मैचेस हुए थे 238 240 भी चेज हुआ, उससे मेरा ख्याल हमने सीखा नहीं। और हमने ये भी नहीं सीखा कि यहाँ पर जितनी तेज़ आप गेंद कराएंगे उतनी ज़्यादा मार पड़ेगी। शाहीन को पड़ी, मैं तो स्टेडियम में विटनेस कर बॉलिंग जो है वो स्पिन अटैक को प्रॉपर शायद इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ इफ्तिखार को इस्तेमाल कर सकते थे, वो इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज़ थी ना इस सब चीज़ों में, वो मेरा ख्याल है मेरा भाई जो है वो पॉजिटिव ऐसे निकालते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये इत्तेफाक करेंगे मेरे से।
आपको जी करेंगे। अच्छा। क्योंकि आपको याद है इंग्लैंड की सीरीज के खिलाफ ये कहते थे भी क्या हो गया अगर हार गए तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, नए लड़कों को चांस देना चाहिए था। आप देखें यहाँ पर एहसानुल्लाह को चांस दिया, साइम अयूब को चांस दिया, हारिस को चांस दिया, हर एक को चांस दिया। तो रिजवान की बात ये तो उन्होंने डेफिनेटली सुनी है। सुनिए क्या कहते हैं रिजवान? नहीं देखें, जो मुझे जो एतराज़ है ना वो ये है कि आप हमारे पास बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, ठीक है, आप खुश, बहुत खुश, आप भी खुश, बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर, रिकॉर्ड बनाने बट वर्ल्ड क्लास टीम नहीं बन पाती। अच्छा, मैं उस रिकॉर्ड में थोड़ा सा बता दूं अपने नाज़रीन के लिए 3 मुसलसल साल हो गए मोहम्मद रिजवान को। पिछले साल 1817 रन, उससे पिछले साल 2020 में 2036 रन और इस साल भी 1000 रन करने वाले वाहिद बैट्समैन हो गए T20 के जो मुसलसल तीसरे साल 1000 रन करें। बोलो, मैं वही कह रहा हूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहे हैं जी। लेकिन देखिए, आपको चाहिए टीम, वर्ल्ड क्लास टीम नहीं बन पा रही। ये इंडिविजुअल्स की गेम नहीं है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, इस पे आपको किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट अ गेम ऑफ इंडिविजुअल, दिस इज अ टीम गेम। देयर आर 11 प्लेयर्स, एवरीबॉडी हैज़ टू प्ले अ पार्ट एंड ये इनको अपनी अपनी जगहों पे फिट होना है कि कौन किस जगह क्या मुल्क के लिए, टीम के लिए सूटेबल है। हम वो नहीं देखते। जो मुझे बेसिकली एतराज़ है एक एज अ टीम, मैं किसी कप्तान की बात नहीं करूँगा या कप्तानी की या प्लेयर की बात नहीं करूँगा, कि एज अ टीम जब हम टॉस जीत के बैटिंग करते हैं या दूसरी टीम हमें बैटिंग करती है तो हमें यही समझ नहीं आता कि हमने स्कोर देना क्या है। ये बहुत बड़ा इशू है। इसी तरह चेज़ में हम शायद 2 बंदों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और मिडिल ऑर्डर आपका कहीं नज़र नहीं आता। इवन अगर आप इसको T20 से वनडे में कन्वर्ट करें, आपने अभी पूरा स्क्वाड बताया, 6 ओपनर या 7 ओपनर आपने बता दिए, 4-5 फास्ट बॉलर बता दिए, 2 स्पिनर बता दिए आपने। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस के अलावा कौन है? हारिस सोहेल। हारिस सोहेल के अलावा कौन है? कोई भी नहीं है। नहीं। इफ्तिखार ने हारिस जिसको आप मशहूर कर दिया था कि यार चाचा चाचा, उसने इतना पॉजिटिवली लिया क्रिटिसिज्म को, उसने कहा मेरा तो बेटा मुझे चाचा कहना शुरू हो गया। और उसने देखे स्कोर कर बड़े अच्छे किए इफ्तिखार ने। एक बैट से जवाब बहुत अच्छा दिया, एक सबको 100 रुपए ईदी दी है। और देखें सेंस ऑफ ह्यूमर उसकी, आप देखें, उसने कहा जी मुझे तो मेरा बेटा चाचा कह रहा है, लो पढ़ो। लेकिन इफ्तिखार क्या इस टीम में है? नाम तो आपने नहीं बोला। वही तो कह रहा हूँ कि नहीं है। हाँ। अभी जो आपका मतलब एक जिस बैट्समैन ने मिडिल ऑर्डर में प्रूव कर दिया वो कहाँ पे है? ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन उस पे ठप्पा लगा दिया ना हमने। और देखिए मैंने बगैर क्रिटिसिज्म के उन 2 प्लेयरों का जिनका आप कहते हैं बगैर। अच्छा जी, बस मैं इस पे तो बाद में आते हैं, वनडे पे आज काफी बात करेंगे। क्या ऐसा रहा रिजवान भी एलिमेंट क्या है? काशिफ की बात नहीं, आपसे इसलिए क्योंकि मैंने काशिफ भाई से फिर कुछ और बात करी। आपने आना है, अटैक करना है तो हमने काउंटर करना है। ये बताएं, क्या मुझे आप पहले बोलेंगे फिर मैं उसमें बीच में आपको लुक में दूंगा मजे मजे। क्या एलिमेंट है जी, क्या रीज़न क्या है? वो 4-5 कंपोनेंट्स बता दें जिसकी वजह से हम मैच हार गए, सीरीज बराबर कर दी, हमने जीत नहीं पाए। देखिए पहले तो हम ये शोर करते थे शायद हम ओवर कॉन्फिडेंट थे या टीम ओवर कॉन्फिडेंट थी कि जनाब बी टीम आ रही है न्यूजीलैंड की। ये बी टीम नहीं थी। नहीं, बी टीम और ये जो था ना कि आप अफगानिस्तान से हार गए तो वो भी कोई ऐसी बात नहीं थी। मतलब ये अच्छे प्लेयर आके भी आप न्यूजीलैंड से, आपको ये देखना पड़ेगा पिछली 4-5 सीरीज में आप टेस्ट में लगा लें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड आप नहीं जीत सके होम पे। आप इंग्लैंड वाली वनडे सीरीज लगा लें, आप ये वाली लगा लें T20 सीरीज, इंग्लैंड वाली आप होम पे जीत नहीं सक रहे। आपको अपनी पिचेस नहीं समझ आ रही। यू नो दैट्स अ बेसिक प्रॉब्लम कि यार बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को किस तरह हराया वहाँ पे, अपने घर के ऊपर वो शेर बन जाते हैं। हम या तो इतना डरा हुआ खेलते हैं, बेसिकली हम डरे हुए कि यार हमारे बैट्समैन स्कोर कर सकेंगे, हमारे बैट्समैन उनके स्पिनर को खेल सकेंगे, हमारे डिफेंड नहीं कर पा रहे, और बॉलर आपके 4-4 ओवर के बॉलर हैं। इनका टेस्ट खिलाएं तो हारिस भी इंजर्ड हो गया, नसीम शाह भी इंजर्ड हो गया। अच्छा, शाहीन की बॉलिंग में मुझे एक एतराज़ नजर आना शुरू हो गया कि शुरू के जो ओपनर के 3-4 ओवर कराता है ना पावर प्ले में, वो बहुत अच्छे कराता है। आखिर के जो ओवर्स हैं अगर आपको 18वां 19वां 20वां दे दें तो उससे शाहीन से नहीं बॉलिंग हो रही। ये T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया वाला सेमीफाइनल था वहां से आप देखें जब वेड ने इसको मारा था, उसके बाद से ही हैज नॉट परफॉर्म्ड इन द लास्ट 3-4 ओवर्स। शादाब के बारे में बात करूंगा, लेकिन इसके बाद पहले जी ये जो बात की है रिजवान भाई, देखें मैं ये 4-5 ऐसी चीजें मुझे ये लगता है कि शायद यहाँ पर इस सीरीज के अंदर इन पर्टिकुलर कैप्टनसी का एक रोल था। नहीं, ये नहीं बात करनी। देखें ना, जो कैप्टन को थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स देखना चाहिए वो नहीं देखा उसने। ये आखिरी मैच की अगर हम बात करें, 192 रन चेज करने और आपने 94 आपने 36 पे 3 खिलाड़ी उनके मेन आउट कर दिए, ठीक है जी। चौथा भी आपने मिचेल्स को भी आउट कर दिया और उसके बाद आप डिफेंड ही नहीं कर सके। आप अपने वही एक फिक्स पैटर्न के साथ बॉलिंग कराते गए, कोई चेंज नहीं लेकर। जहां फास्ट बॉलर्स को मार पड़ रही थी तो वहां दरमियान में स्पिन लेके आना चाहिए था। मेरा ख्याल है स्कोर ठीक था, स्कोर को इतना बुरा नहीं था। और खास तौर पे जब आपने शुरू में 3 विकेटें ले ली हो तो फिर वो 194 जो है वो 215 हो चुका हुआ था स्कोर ऑलरेडी।
लेकिन वहाँ पर थोड़ा चेंज करना चाहिए था, वहाँ पर दरमियान में इफ्तिखार को ट्राई करना बनता था, ट्राई करना चाहिए था उसको। तो ये एक गलती है। दूसरी बात ये है कि जहाँ अब फिर वो बात इफ़ एंड बट्स की हो जाएगी, जहाँ फ़खर ज़मान अच्छा वाला खेल रहा था उसको चेंज नहीं करना चाहिए था। अगर चेंज करना था तो मुझे लगता है कि साइम अयूब को बिठाकर हारिस को खिलाना चाहिए था, क्योंकि साइम अयूब के अभी तक 8 इनिंग्स हुई हैं। इन सब अफगानिस्तान मिला लें ये 250s हैं, 250s हैं। 47 अच्छा है, नहीं देखें, मैं उसको अच्छा मानता हूं। 250s का मतलब है कि बाकी जो 6 इनिंग्स है उसमें 15-15, 20-20, 25-25 होते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है। ये 250s के बाद बाकी सब देखें तो किसी में 0 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है, इससे आगे है ही नहीं। जी हाँ, तो साइम अयूब की जगह अगर हारिस खेल लेता, फ़खर ज़मान को ना चेंज करता तो शायद रिजल्ट और होता। और उसके अलावा इफ्तिखार को वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि पेस को बहुत अच्छा वो मार रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो इसलिए वो चीज़ें इन्होंने चेंज नहीं की। और दूसरी बात यह है कि जो एहसानुल्लाह भी मैं समझता हूँ कि एक्सपोज हो गया इस मैचेस में। आप देखें कि एहसानुल्लाह की पेस ज़रूर है लेकिन स्विंग नहीं है, मूवमेंट नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है, वेरिएशन नहीं है। वो स्लो बॉल कर ही नहीं सकता, वो सारी तेज़ की तेज़ गेंदें करता है। और आप इस स्टेज पे जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में आप 150 छोड़ के 160 कर लें, डरा नहीं सकते आप पेस से। जी हाँ बिल्कुल, चैपमैन ने ये साबित किया है। और वो फ्रंट फुट पे जाके उसको हुक कर रहा है 140 150 की गेंद निकल के मार रहा है। और जिमी नीशम उसने जो तीनों शॉट्स मारे हैं लास्ट, आप नोटिस कीजिएगा, वो बार बार दिखा भी रहे थे, हम तो वहाँ देख रहे थे, उसने जंप आउट्स मारे हैं, ये निकल के मारे हैं शॉट। अच्छा रिजवान भाई, हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे, कैप्टनसी पर भी करेंगे आज हम बात, आपकी ख्वाहिश भी पूरी करेंगे। नहीं, मैंने तो मना किया नहीं, मैंने कहा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लगती हैं, एक आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं, मौजूद हैं दुनिया के बेहतरीन, उन फास्ट बॉलर्स को जो हाई स्कोरिंग पिचेस हैं उन पर बॉलिंग नहीं समझ आ रही करना, मानते हैं या नहीं ये आप बताएंगे। दूसरा, आपके स्पिनर्स में हम मुतवातर मौका दे रहे हैं शादाब खान को, शादाब खान उस फॉर्म में नहीं है, बस हो गया। शादाब खान बैटिंग भी नहीं कर पा रहा, शादाब खान बॉलिंग भी कोई बड़ी वैरायटी नहीं दे पाया। आपने देखा ही किस तरह से शादाब खान को 2 ओवरों में 29 रन लगे, वो एक अलग ही मामला बन गया। और दूसरी तरफ उनका वो सोडी देख लें जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है, दीगर बॉलर्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्पिनर आपका काम ना करे तो उसको अब मजबूरी आपके, शादाब खान बड़ा नाम है, हम किसको खिलाएं? देखिए, आपने क्रिकेट जो खेलनी है वो नामों पे नहीं, परफॉर्मेंस पे खेलनी होती है। परफॉर्मेंस काउंट्स जो आखिरी 3 मैच और उस मैच में आप जो करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल मैं सबसे ज़्यादा क्यों देता हूँ, इसलिए कि मुझे बहुत पता है ऑस्ट्रेलिया का, देखें सबको मैं आपको बताता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया का जो इशू है वो ये है कि उन्होंने स्टीव वॉ जैसे प्लेयर को, एलन बॉर्डर जैसे प्लेयर को, रिकी पॉन्टिंग जैसे प्लेयर को, शेन वॉर्न को कहा ये तुम्हारी आखिरी सीरीज है, इसके बाद खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जो करना कराना कर लो, एंड दैट्स योर फेवल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यार ये इस बंदे का आ गया है, इसका अपना ख़त्म हो गया है, जवाल शुरू हो गया है, एंड यू गो फॉर द नेक्स्ट वन। बेशक अगला प्लेयर उतना अच्छा नहीं है लेकिन उसको टाइम मिलता है डेवलप होने का। हम यहाँ पे बड़े नामों के ऊपर के देखें, अगर कोच ने ये कहना है, छोटा सा ब्रेक लूँ, जी जी ये बात यहीं से कंप्लीट कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात को यहीं से जोड़ते हैं। वेलकम बैक जी। और इस वक्त बातचीत चल रही है T20 पर और पाकिस्तान के हालिया वनडे स्क्वाड पर, जिसमें इमाद वसीम भी नहीं है, इफ्तिखार अहमद भी नहीं है, मिडिल ऑर्डर में हारिस सोहेल सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। टीम्स इन सारे लोगों को रटी नहीं है, याद है तो उस पर बहुत ज़्यादा बात तो हो ही रही है और भी कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताएं सर, शादाब, रिजवान भी आप बात कर रहे थे कोचिंग के हवाले से, अब तो एक हमारे पास वो भी आ गया ना, वर्चुअल डायरेक्टर इंटरनेट के, हाँ वो इंटरनेट आईफोन टाइप ना, आए थे वो एक दिन रावलपिंडी में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगले दिन ही वो उन्होंने बाय बाय टाटा किया और चले गए। देखिए ये दुनिया बड़ी मसरूफ हो गई है, आईटी की दुनिया है, टाइम किसके पास है, शुक्र करें आ जाते हैं इतने पैसों में तो लोगों के आजकल मोबाइल हम बेसिकली जो बात अच्छे दे रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं, पैसे हम कॉम्पिटिटिव सैलरी दे रहे हैं। अगर आपकी पैसे लेने के बावजूद बेशक शायद उससे भी ज़्यादा मिल रहे हो, बट अगर नेशनल टीम किसी की प्रायोरिटी नहीं है और एक काउंटी टीम प्रायोरिटी है तो वो फिर आपको खुद उससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। जहाँ तक बात हो रही थी शादाब की, देखें उसामा मीर भी आपके पास ऑप्शन है, अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, हमें नामों से नहीं डरना चाहिए। हमें इट मेक्स नो डिफरेंस कि बाबर कितना बड़ा प्लेयर है,
रिजवान कितना बड़ा प्लेयर है, शाहीन कितना बड़ा प्लेयर है। जो मैं ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दे रहा था कि उन्होंने सब प्लेयरों को जब मुनासिब समझा कि जनाब आपका टाइम खत्म हो गया, हम नया ब्लड लाएंगे, तो वो उन्होंने ये किया। गिलक्रिस्ट को भी इसी तरह निकाला और कहा गया कि आपकी फाइनल सीरीज, ये उनको खुद बताते हैं। बिकॉज हम में से कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं, हर बंदा समझता है कि मैं अभी भी मेरे में टैलेंट है, मैं 43 हो गया हूँ तो मैं भी खेल सकता हूँ, मैं 6 महीने और निकाल लूँ। ये वाली अप्रोच तो किसी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इंसान बाय नेचर बड़ा सेल्फिश होता है। तो ये कोचेस का डिसीजन होना चाहिए कि किसको किधर बैटिंग करानी है, किसको किधर फील्ड करानी है, किसको किस पे ओपन देना है। जो स्ट्रेटजी कोचेस को एम्पावर करें, कोचेस हैव टू बी एम्पावर्ड। अच्छा, दोनों आपने ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के भी और आपकी टीम के भी कोचिंग स्टाफ एम्पावर होना चाहिए। देखिए, अगर कोच कहता ना कि तुमने आज 4 पे बैटिंग करनी है, तो किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैंने तो ओपन ही करना है या मैंने 8 पे जाना है। हाँ, अगर ये कोच का फैसला था कि इफ्तिखार को 8 पे भेज के टीम को हरवाना है और शादाब को ऊपर भेजना है और शाहीन को भेजना है, तो फिर कोच का प्रॉब्लम है ना, देन कोच इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर ये कप्तान फैसला कर रहा था, देन कप्तान इज रिस्पॉन्सिबल, बट द कप्तान शुड नॉट बी मेकिंग दीज डिसीजंस। देखें, बात आगे कोचेस के ऊपर, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, अगर टैलेंट वाइज देखें तो बहुत अच्छा टैलेंट है। अब इस टैलेंट को ग्रूम करना, इस पे थोड़ी सी बात। सर मैं आपसे कट करूंगा यहाँ पे, टैलेंट वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी टीम नहीं बन रही ना, मिडिल ऑर्डर किधर है? मिडिल ऑर्डर मुझे पूरी बात ही नहीं करनी थी ना, आपने काट दिया, मैं भी चुप हो गया, खामोश। आपको शरीफ आदमी का क्या, बहुत शरीफ आदमी, शरीफ आदमी का क्या होता है? सॉरी, प्रेशर लेंगे। तो मैं ये बात कर रहा था कि देखें, टैलेंट वाइज देखा जाए तो हमारा टैलेंट बहुत अच्छा है, हमारे टैलेंटेड प्लेयर हैं साले। PSL में इन्होंने सबने परफॉर्म करके दिखाया है, लेकिन इनको ग्रूम करने की ज़रूरत है। इसलिए हमें कोचेस जो लेके आने ना, वो अच्छे कोचेस लाने की ज़रूरत है। शुरू में जब हमारी बात हो रही थी तो हमें पता लगा मैथ्यू हेडन से साथ बात चल रही। मैथ्यू हेडन ने आपको वर्ल्ड कप में परफॉर्म करवा कर दिखाया टीम को, लेकिन कंसिस्टेंट उसको नहीं रखा। हम घूम घुमा के फिर मिकी आर्थर पे वापस आ गए। वो भी आपको अभी जिस तरह हमने कहा कि वो मतलब वर्चुअल एक हमारे पास कोच है, तो अच्छे कोचेस को लाने की ज़रूरत है, वो भी इंटरनेशनल कोचेस आएँ ताकि वो टीम को दोबारा से रिकूप करें और उसके बाद जो है टीम के अंदर बताएं कि किसने कहाँ पर खेलना है। पाकिस्तान दूसरे तो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे मेरे ख्याल। नहीं, मेरा ख्याल है मिकी आर्थर को छोड़ देना चाहिए यार। अब दुनिया में बड़े कोचेस अवेलेबल हैं, किसी नए कोच को ट्राई करना चाहिए ताकि पता लगे कि आपकी टीम किस तरीके से इंप्रूव कर सकती है। टीम की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप देखें ना, अब्दुल्ला शफीक हो गया, हारिस सोहेल हो गया, फ़खर जमान हो गया, इमामुल हक हो गया, बाबर हो गया, रिजवान, शादाब, ये सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं। सारे वो प्लेयर्स हैं जिनके अंदर टैलेंट है, ये कर सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन इनको प्रॉपर तरीके से बेहतर करके आगे लेके चलने की ज़रूरत है। और दूसरी नंबरों की, जिस तरह ये रिजवान बात कर रहे थे, 100% यही बात है। अब हर बंदा ओपन नहीं कर सकता, इनको इनके नंबर दे देने चाहिए वनडे के अंदर, कि वनडे के अंदर ये आपका नंबर है, उस नंबर पे आपने खेलना है, अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करो। और जो एडजस्टमेंट प्लेयर कर सकते हैं अगर वो करना चाहे, और कैपेबिलिटी होनी चाहिए और वो होना चाहिए। देखें, आगे आ रहा है वर्ल्ड कप, उससे पहले आ रहा है एशिया कप, यही अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी टीम को एडजस्ट कर सकते हैं। वरना फिर वर्ल्ड कप में हम यही कहेंगे, सोच ही नहीं रहे होंगे, वो आधा तीतर आधा बटेर वाली बात होगी, समझ ही नहीं आ रही क्योंकि किसने कहाँ पर खेलना है, किसने किधर नहीं खेलना। वनडे के अंदर 2-3 पोजीशन तो आपकी कंफर्म है ना, ओपनर्स आपके इमामुल हक और फ़खर जमान कंफर्म है, 1 डाउन बाबर आजम कंफर्म है। बाकी चीज़ टीम को आपने एडजस्ट करना है और उसके हिसाब से लेकर चलना है। और देखें, जो परफॉर्म करे उसको आगे लेकर आएँ, उसको अपॉर्चुनिटी दें। आपने बात की अभी उसकी इमाद वसीम की, अच्छी फॉर्म में है इमाद वसीम, आपको प्रूव करके दे रहा है, आपको रिजल्ट दे रहा है इमाद वसीम, स्कोर भी कर रहा है, विकेटें भी अच्छी ले रहा है। तो अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर लो यार, उसको खिला लो ताकि वर्ल्ड कप में जो है वो इस्तेमाल हो जाए। ये जो इन्होंने बयान दिया ना इमाद वसीम ने कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, यार ये काम नहीं हो सकता। ये थ्रेट, ये टीम में धड़ेबंदियां बनाने वाली जो बात है ना, कि आपको एक बात तो, ये किसी ने उसको बेवकूफ की पट्टी पढ़ा दी। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है ना, या तो कोई नलायक होता तो मेरी तरह होता तो बात भी करें। लीगल एक्शन क्या ले सकते हैं भाई? आपको नहीं, आपको ये तो कोचेस का प्रॉब्लम है। T20 खिला रहे हैं ना आप, 10 ओवर मतलब वो डिजर्व भी करता है टीम में, बट ये एटीट्यूड, दिस इज नहीं। आप क्या जाके कोर्ट में क्या प्रूव करेंगे कि मुझे क्यों नहीं खिलाया? ये तो फिर तो हर बंदा जाना शुरू हो जाएगा कोर्ट में। एक गलत प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो जाएगा, भी चला जाएगा। नहीं, उसका तो बनता है, उसका तो भाई ने भी कह दिया कि उसकी बेस्ट एवरेज है, पता नहीं कौन से वाले फॉर्मेट दिल्ली में। अच्छा, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हम मिस कर रहे हैं। लेकिन क्या इमाद वसीम डिजर्व कर रहा है वनडे? एग्जैक्टली मेरा ख्याल है करता है। अच्छा देखें, यहाँ पर अगर हम करता है, आई डोंट नो, क्योंकि उसने खेला नहीं है ना डोमेस्टिक में भी खेला तो सही। इस टाइम आप उसकी फॉर्म देखिए, बॉलिंग अच्छी है उसकी इस वक्त, और बैटिंग भी ठीक है, अच्छी कर रहा है, ऑलराउंडर अच्छे है। देखें T20 में परफॉर्म कर रहे हैं, अब उसको डोमेस्टिक खेलना चाहिए वनडे। लाहौर कलंदर की एग्जांपल हमारे सामने, लाहौर कलंदर ने PSL के पहले 5 जो थे सीजन्स,
उसके अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना बेसिक नहीं छोड़ा, अपना बेसिक्स को कंट्रोल करते रहे। बेसिक तो छोड़ दिया ना, वो क्या नाम था कप्तान सोहेल अख्तर? नहीं यार, आप ये देखा सीरियस बात हो रही होती है, ये मजाक बीच में ले आते हैं। आप देखें उन्होंने वहाँ पर काम करते रहे। आकिब जावेद को ये बड़ा यकीन था कि अगर हम अपने पीछे से जो अपनी हमारी जो नर्सरी है उसको स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि जो कोचेस लेकर आ रहे हैं इंटरनेशनल स्क्वाड के लिए, यही लेकर आए डोमेस्टिक के लिए, यही लेकर आए अंडर 19 के लिए, वहाँ पर काम करना शुरू करें। सेंटर पे सबको वहाँ पर यार आपके लाहौर कलंदर की एग्जाम्पल मौजूद है ना, उसी को एग्जाम्पल को लेकर आप आगे चलें, री इन्वेंट ना करें व्हील को और वहाँ से काम करना शुरू करें। अगर इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो इंशाल्लाह अगले वर्ल्ड कप में आपके पास पूरी टीम जो है वो तैयार हो जाएगी। ये बात सही है। मैं आई एग्री विद हिम। पिछले T20 वर्ल्ड कप में हारिस सोहेल आइडेंटिफाई हुआ जब आप लेके गए PSL के बाद, क्या उसके बाद जो 6 महीने उसको नहीं खिलाया आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेजा? मोहम्मद हारिस 2 महीने के लिए भी भेजा होता, 2 वीक का भी कोर्स करा दिया होता। साइम अयूब को भी आप करा, साइम अयूब तो चलो अभी आइडेंटिफाई हुआ ना। नहीं, लेकिन जब आपने देख लिया कि यार अभी वो टीम में आया है, स्कोर करना है, पोटेंशियल है, उसको समझ नहीं आ रही कैसे करना, तो उसको फौरन भेज दे पीछे, उसे कि तू काम कर। एक सीरीज सीधा ना टीम में इंडक्ट करें, सानुल्लाह को ना इंडक्ट करें, उसको वहां पे लेके जाएं, उनको टेबल मैनर्स सिखाएं, उनको ग्रूमिंग सिखाएं, उनको बेसिक तरबियत करें और साथ उनको आप थोड़ी इंग्लिश की कोचिंग करा दें, उसके साथ उनको प्रैक्टिस कराएं बॉलिंग की। और ये भी बताएं कि स्कूप शॉट किस वक्त खेलनी होती है, कब नहीं खेलनी होती, ये गेंद को आप स्कूप शॉट नहीं खेल सकते। शादाब, वापस आऊंगा इस बात पे। शादाब ने अब 10 ओवर करने हैं वनडे में। शादाब अभी तक मुझे बैटिंग में उस तरह दिखाई नहीं दे रहे। आई प्रेफर उसामा मीर रादर देन शादाब। क्या कहते हैं? उसामा मीर जो है बॉल को ट्वीक करता है और वो स्पिन करता है, फ्लाइट देता है। शादाब तो एक वो देखें, शादाब अच्छा है, T20 का बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर है, लेकिन शादाब स्पिन उस तरह नहीं करता गेंद को, क्योंकि क्विकर वन कराता है, अनिल कुंबले स्टाइल है। अच्छा, वो पकड़ा भी जा रहा है ना और पकड़ा जा रहा है। देखें ये तो सब आपका यासिर शाह जो पकड़ा गया, उसने 200 फास्टेस्ट विकेट्स ली टेस्ट मैचेस में, उसके बाद उसको अगले मेरे ख्याल 15 मैचों में शायद 20 विकेटें नहीं मिली। अच्छा, मैं उसकी रीजन ये भी बताऊंगा रिजवान भी, इस रीजन पर भी बात करें। एक हम ये भी गलत करते हैं, यासिर शाह ने पकड़े ही जाना था। उसकी रीजन ये थी कि एक टोटल स्पिनर था, 200 आप उसको ओवर करवाते थे यार एक ही मैच में। नहीं भाई ओवर इस तरह नहीं, वो पकड़ा जाता है। जो आपने उसके साथ किया यार, वो जो नया हमारा प्लेयर आया था, क्या नाम था स्पिनर का, जो मिस्ट्री बॉलर था, अबरार, उसके साथ भी नहीं पकड़ा जाने की मैं एग्री इसलिए नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है शेन वॉर्न, मुरलीधरन। 800 टेस्ट विकेटें एक की हैं और कुछ 650 700 दूसरे की हैं, वो क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि उनके पास 6 गेंदों पे 6 वैरायटियां थी उनके पास। यही तो बात कर रहे हैं, इनके पास 2 वैरायटियां हैं सारी। आप इनको फिर देखें ना, एकेडमी में क्यों नहीं लेके जाते? सकलैन जैसा कोच हो आपके पास, सईद अजमल जैसा ऑफ स्पिनर हो आपके पास, मुशी आपके पास बैठा हुआ है, सकलैन है, अजमल है, सईद अजमल है, ये क्या कर रहे हैं? तरह का रोल अभी दे नहीं रहे, उस तरह दे ना दे, लेकिन यही तो काम है कि भाई क्रिकेट इज एन एवर इवॉल्विंग गेम। जब तक आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे आप पकड़े जाएंगे। जो चीज आप करते हो पकड़े जाते हो until unless you improve upon that। और नई वैरायटी लेके बात कर रहे थे न्यूजीलैंड की किट में, आपने देख लिया कि इस सीरीज के लिए उनके कंसल्टेंट के तौर पे बैठे हुए उनके साथ सकलैन मुश्ताक। तो हम सकलैन मुश्ताक से काम लेने के बजाय हमने उन्हें हेड कोच बना दिया, जबकि आपको चाहिए था कि एक अच्छा अगर ऑफ स्पिनर वो निकाल दें हमें डोमेस्टिक से, ये बहुत बड़ी जीत होगी। क्या कहते हैं? बिल्कुल हमारे पास है नहीं, हमारे पास है नहीं। देखिए हमें हर शोबे में काम करने की जरूरत है सर, लेकिन उसके लिए वाली बात 100%। लेकिन उसके लिए अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि नेशनल स्क्वाड में आ जाएगा और वहां आगे काम होगा, तो वहां काम नहीं होता। ये बैक एंड पे काम होगा। हाई परफॉर्मेंस सेंटर इसी मकसद के लिए तो बने हुए। अच्छा, मिडिल ऑर्डर इस्तेमाल जल्दी से मिडिल ऑर्डर वाले मामले पर बात करें। थोड़ी सी बात मैं करूंगा, जो इंडिया ने अपनी टेस्ट टीम अनाउंस कर दी है जी। स्क्वाड में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और पुजारा हैं, विराट कोहली हैं, रेहाने वापस आ गए हैं, KL राहुल। ये फाइनल के लिए टेस्ट टाइम आप देखें, रेहाने को वापस ले आए हैं, वो हर जगह से घुमा फिरा के वापस लाते हैं अपने प्लेयर्स को। वो KL राहुल हैं, अच्छा भरत हैं, रवि अश्विन हैं और जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, शर्दिल ठाकुर बहुत अच्छा प्लेयर है, शामी। उन्होंने रिलाई किया है अपनी उसी टीम पे। अच्छा, इसी टीम के साथ अगर आप देखें तो सिराज भी हैं, अमीश यादव भी हैं और जो नए इंडक्ट हुए हैं जयदेव भी नई इंडक्शन में से एक हैं। लेकिन उन्होंने जो रिलाई किया ना फर्स्ट टीम पे, उन्होंने वही रखी है जो न्यूक्लियस उनका 2 साल से पहले भी जो खेल चुकी है। उन्होंने इसलिए किया है कि उन्हें पता है कि एक्सपीरियंस टीम है, टेस्ट में एक्सपीरियंस चलता है, एक्सपीरियंस टीम है, 2 इनिंग खेलनी है, लंबे 5 दिन के गेम होंगे, सेशन बाय सेशन गेम होगी, तो उन्होंने उस तरह रिलाई।
आप समझते हैं कि ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है फाइनल के लिए उनकी, और फाइनल उन्होंने जिसके अगेंस्ट खेलना वो भी आपको पता है? अरे डेफिनेटली इंडिया का स्क्वाड तो है ही अच्छा और नज़र भी आ रहा है, लेकिन अगर आप फास्ट बॉलिंग को देखें तो मुझे लगता है शायद फास्ट बॉलिंग में थोड़ा कमजोरी है सिर्फ उनकी। एक और अगर सही देखें प्रॉपरली, मैं अगर देखूं तो मुझे शामी के अलावा पेस में अगर देखें बाकी तो मिडिल और अगर आप नहीं रखा है इन्होंने, सरप्राइजिंगली देखिए इंग्लैंड में मैचेस हैं, स्विंग करती है बॉल, फिटनेस प्रॉब्लम। अच्छा नहीं, उसके अलावा अगर स्पिनर्स को देखें तो उसके अंदर अश्विन के अलावा स्पिनर भी नहीं है। जडेजा है ना, जडेजा तो खैर उस तरह नहीं एक और भी स्पिनर तो नहीं है। आपने एक चीज नोटिस बुमराह इंजरी की वजह से, अच्छा जो इनको वर्ल्ड कप से भी बाहर देखिए लॉन्ग टर्म इंजरी है, पंत की जो एब्सेंस है वो भी इनको हर्ट करेगी। इनको बेसिकली जो हर्ट करेगी वो पंत बुमराह। यस, फास्ट बॉलिंग। एक चीज आपको और भी बताऊं, हम देखते हैं जहां पर टीम्स का रिकॉर्ड, पाकिस्तानी टीम की एक चीज़ मानने की है, अगर हम टेस्ट देखें तो टेस्ट रिकॉर्ड्स में जब मिसबाह उल हक कप्तान थे और यूनुस खान, असद ये टीम थी हमारे पास, उस टीम ने अवे सीरीज़ यानी बाहर की जो पिचेज हैं पर बहुत परफॉर्म किया, खेलते ही बात खेलते ही बाहर। इंडिया में ये प्रॉब्लम रही कि इंडिया अपनी अवे सीरीज़ में 3-4 प्लेयर्स पे रिलाई करता है। रोहित शर्मा नहीं चल पा रहा, बहुत लंबे अरसे से नहीं चल रहा। अच्छा विराट कोहली करता है स्कोर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, वो पंत ने बहुत स्कोर किया अवे सीरीज में। पंत का ना होना उस तरह से डैमेज कर सकता है इंडिया को बहुत ज्यादा, डेफिनेटली यही तो कहा है उस वक्त से। मैं कह रहा हूँ ना, पंत का एक जिस तरह से इंडिया मशहूर है कि वो डोमिनेट करती है, अगर वो पहली इनिंग में ना करे तो दूसरी में करे, उसमें पूछ रहा हूँ। नहीं, लेकिन उसके अलावा जो स्क्वाड है बैटिंग अगर आप देखें तो बैटिंग उतनी कमज़ोर नहीं है इंडिया की, बैटिंग बहुत मजबूत है। विराट कोहली है, रिहाने है, जडेजा प्रॉपर उनका बैट्समैन है, उसके अलावा केएल राहुल है, रोहित शर्मा है, तो बैटिंग के लिहाज से तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर ये इनका डिपेंडेंस सारी इनकी बैटिंग के ऊपर ही होगी। बैटिंग अच्छा स्कोर देगा, मुझे लगता है तो ये फिर ये पास्ट देयर प्राइम मोस्ट ऑफ देम, कोहली के अलावा रोहित शर्मा, केएल राहुल, मुझे नहीं लगता। कोहली भी आपने अभी देख लिया ना, आईपीएल चल रही है, कोई स्कोर नहीं कर पा रहा, 50 बॉलों पे 50 कर रहा है। बट दे हैव गॉट सम वेरी गुड यंगस्टर्स कमिंग इन, ईशान किशन हो गया, शुभमन गिल हो गया, बात करूंगा पुजारा बड़ा टेस्ट का बड़ा प्लेयर है। देखिए उनका मुस्तनद, उनका मोहम्मद, वो यूनुस खान कह लें, मोहम्मद यूसुफ कह लें, वो उस स्टाइल का प्लेयर है। यूसुफ तो नहीं है, उस स्टाइल का प्लेयर है मोहम्मद यूसुफ तो बहुत बड़ा नहीं। और दूसरी बात, वही बात आ गई, आप वही वाली मेरी वाली बात कर रहे हैं कि बैटिंग जो है उनकी मेन स्ट्रेंथ ही बैटिंग है, लेकिन बॉलिंग नहीं। स्पिनर्स ठीक है, लेकिन उन विकेटों पे स्पिनर इतने चलते नहीं। आपको देखें न्यूजीलैंड से भी इसी चक्कर में रह गए थे ये लोग पिछले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, बिकॉज़ इफ स्पिनर से मार कर। लेकिन स्पिनर में कौन है आप देखें, अश्विन के अलावा आपको जडेजा या जडेजा, आप स्पिनर तो नहीं रिकॉग्नाइज, अक्षर पटेल नहीं, अक्षर पटेल है, कभी कभार कर जाता है, अक्सर नहीं करता, लेकिन कभी कभी कर लेता है, अक्सर बेशतर कर लेता है। लेकिन चले, अच्छा जी, ये तो हो गया इनका स्क्वाड। इनके स्क्वाड को अनाउंस करने का मकसद ये था जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इस स्क्वाड को देखें और हमारे ज़रा टेस्ट स्क्वाड को देखें जो खेला है अभी रिसेंट सीरीज में। हमारा टेस्ट स्क्वाड बैलेंस है, टेस्ट स्क्वाड ओके है। देखें हमें मार पड़ी थी हमारी बॉलिंग की वजह से, ठीक है, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, जो आपका मेन पेस अटैक था वो था ही नहीं आपके पास, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था। नहीं, स्पिन की वजह से इसलिए पड़ी थी क्योंकि आपका जब पेस अटैक नहीं था तो आपने फिर विकेटें ऐसी बना दी कि जहां पर रन्स के अंबार खड़े हो गए वहां पर, और वहां पर का बड़ा मामला है, वहां पर प्रॉब्लम आ गई। की पिच आप देखें ना तो वो तो ऐसी डरी हुई पिच थी कि इंग्लैंड ने आके कुछ 6-6.5 के रन रेट पे स्कोर किए इन टेस्ट मैच। ये आपका अपना ओवरऑल टीम की स्ट्रेटजी दिखाता है कि आप डरे कितने हुए हैं। उन्होंने तो बहुत तेज क्रिकेट नहीं, क्योंकि आपके बॉलर जो नहीं थे, अगर आपके पास ये 3 बॉलर्स होते तो शायद ऐसी विकेटें ना बनाते। वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम और हमारी टीम, मुझे तो खैर चैपमैन की बैटिंग ने बहुत इंप्रेस किया है, और चैपमैन वो प्लेयर लग रहा है कि जो अब न्यूजीलैंड की टीम को आगे जाके बहुत अच्छा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में भी कोई बहुत बड़े अब नाम नहीं रहे और कोई बड़े मुस्तनद प्लेयर्स नहीं रहे, चले गए हैं। केन विलियमसन अपने लास्ट एरा में हैं, और वो रॉस टेलर वैसे छोड़ के चले गए हैं, नीशम भी खेलते हैं, कभी नहीं खेलते हैं, और मुनरो वो भी नहीं है। ये लॉन्गर फॉर्मेट है 50 ओवर्स का, मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है उनसे बेहतर है, पाकिस्तान की टीम उनसे बेहतर है, मैच्योरिटी वाइज बेहतर है, एक्सपीरियंस वाइज बेहतर है, पाकिस्तान की टीम बेहतर परफॉर्म करे। इमाम उल हक मेरे हिसाब से ज़बरदस्त प्लेयर है, वनडे का तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो अक्सर हम बात करते हैं ना कि वनडे में अगर बाबर आजम और रिजवान ओपन करें तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन आप इमाम उल हक को माइनस नहीं कर सकते जिस हिसाब से इमाम उल हक खेलता है। इमाम उल हक फखर जमान का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, और इमाम उल हक वो है जो 110-20 के स्ट्राइक रेट पे अच्छा स्कोर आपको करके दे देता है। तो वनडे का जहां तक ताल्लुक है वहां पाकिस्तान की स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से माशाल्लाह वी आर गोइंग विद 6 ओपनर्स, तो ठीक रहेगा, नई बॉल खेल लेंगे।
मिडिल ऑर्डर वही मसला है कि हमारे पास हारिस सोहेल, अब यही मिडिल ऑर्डर होगा ना, अब्दुल्ला शफीक मिडिल ऑर्डर होगा आपका, शान मसूद का नाम है इस टीम के अंदर, शान भी मिडिल ऑर्डर, शान तो नहीं खेल सकेगा, नहीं अगर मिडिल ऑर्डर, बाबर भी मिडिल ऑर्डर। अच्छा अब बाबर और रिजवान अगर होते हैं पीछे तो वो तो ठीक है, आपके मिडिल ऑर्डर में 3 प्लेयर्स तो हम समझते हैं हारिस, बाबर और छठे सातवें नंबर पे तो रिजवान आएगा, वहां नहीं तीसरे होगा, नंबर पे हिटर कौन होगा, तीसरे नंबर पे नवाज आपका को खिलाएंगे मीटर के तौर वो दाढ़ी वाला यार जो चूचे से बाल बना के आ जाता है, पिंडी वाला, कौन जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारा है, क्या नाम है, फास्ट बॉलिंग। ओ भाई अभी क्या कह रहे फहीम, देखिए फहीम अशरफ भी ना अपनी जगह उस तरह जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे, एक विकेट लिया 4-5 T20 में, और उसके भी इश्यूज हैं कि वो अभी उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहे। लेकिन मेरा अगेन वही आप वाली बात, हम इन पिचेस पे जिन पे खेल रहे हैं ना, रावलपिंडी की पिचेस पे आपने टेस्ट खेल के देख लिया, T20 खेल के देख लिया, इन पिचेस पे आपने तीनों फॉर्मेट में हार के देख लिया, ये भी आप यस ठीक है, अग्री हार के देख लिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन पिचेस पे एक सबक जो आपने सबने हासिल कर लिया वो ये है कि पेस, यॉर्क, तेज मारना ये सब नहीं चलता, बैट्समैन आपने सीखा, टीम ने नहीं सीखा अभी तक, वही पूछ रहा हूँ। अब हम अगर शुरू की विकेटें निकालते हैं, वनडे का थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट, वनडे का वही 50 ओवर, काशिफ भाई शुरू की विकेट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, ओपनर निकाल दें, लेथम हो गया और दीगर हो गए, उनको ओपनर्स को अगर निकाल दें तो क्या करें? देखें चूँकि लॉन्गर फॉर्मेट है, अब लेथम जो है वो उस हिसाब से नहीं खेलेगा जिस हिसाब से वो T20 खेल रहा था, थोड़ा सा बच के खेलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि शाहीन शाह अफरीदी के 2 ओवर नहीं होंगे, 5 ओवर सर्वाइव करने पड़ेंगे शुरू के। अब शाहीन शाह अफरीदी के साथ नया गेंद कौन इस्तेमाल करेगा ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हारिस रऊफ जो है वो नए गेंद का बॉलर नहीं है, वो बिल्कुल फर्स्ट चेंज पे गेंद करता है। नसीम शाह गेंद अच्छी करता है अटैक, एहसानुल्लाह की मुझे लगता है कि एहसानुल्लाह की जगह नहीं बनेगी वनडे के अंदर। न्यूजीलैंड जिंदाबाद। ओए आप न्यूजीलैंड के साथ हैं, चलें जी, नहीं मेरा ख्याल न्यूजीलैंड का चांस नहीं, मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान ज्यादा बेटर टीम है। उम्मीद लगा के बैठे। बहुत शुक्रिया रिजवान इधर और काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद थे। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।